ऑल राइट, 70% ऑफ टाइम इंडिया की सड़कों के ऊपर आप लोगों को नॉर्मल मैनुअल कार देखने को मिलती है, जिसमें जब आप गियर शिफ्ट करते हो तभी गियर शिफ्ट होता है, जब आप ब्रेक पैडल पे ब्रेक लगाओगे तभी ब्रेक लगेगी, जब आप इग्नाइट करोगे तभी गाड़ी स्टार्ट होगी। लेकिन 30% जो बचता है ना, आजकल आप लोगों को इंडिया के रोड्स के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल देखने को मिलते हैं, जैसे कि टाटा नेक्सॉन। और एक टाइम आगे चल के ऐसा भी आने वाला है जब आप लोगों को स्मार्ट व्हीकल्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि टेस्ला। लेकिन जैसी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, स्मार्ट व्हीकल्स के साथ साथ रिस्क बढ़ रहा है, जो रिस्क ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक हो सकता है। और इसी रिस्क की वजह से आप लोग जो कि साइबर सिक्योरिटी के अंदर काम कर रहे हो, आपके लिए करियर ऑप्शन पैदा करने वाला है। जी हाँ, जिसको हम कहते हैं ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी में आप अपना करियर कैसे बना सकते हो और ये इंडस्ट्री जो है वो काम कैसे करती है। वीडियो देखना एंड तक, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है और शायद आप लोगों का फ्यूचर ये वीडियो डिसाइड कर सकती है। सो वेलकम बैक टू दिस चैनल, मैं हूं साइबरजील और ये वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स एक्सप्लॉइट। Disclaimer: This video is just made for an educational purpose. ओके, तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो नॉर्मल व्हीकल है उसके कंपैरिजन में जो स्मार्ट व्हीकल्स आएंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स आएंगे, उसके एडवांटेजेस क्या है। कहीं ना कहीं पर सबसे पहला एडवांटेज जो मुझे लगता है और शायद आपको भी समझ आएगा, वो है कि ये कॉस्ट सेविंग सॉल्यूशन है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम को अगर हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से, तो एनुअली कहीं ना कहीं पर हमको ये सस्ती पड़ती है। दूसरी कुछ चीजें यह है कि ये पॉल्यूशन से हमारी सिटी को क्लीन रखेगा, क्योंकि फ्यूल नहीं बर्न होगा तो स्मोक नहीं निकलेगा, तो कहीं ना कहीं पर पॉल्यूशन को वो बचा कर रखेगा। कुछ चीजें हैं, जैसे कि स्मार्ट व्हीकल्स आ जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लग जाएगा, तो ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है, क्योंकि गाड़ियां स्मार्ट है, ऑटोमेटिकली गाड़ी ट्रैफिक लाइट्स को फॉलो करेगी, रूल्स को फॉलो करेगी, स्पीड मेंटेन करेगी, तो ये भी एक एडवांटेज हो सकता है। ऐसे बहुत छोटे छोटे एडवांटेजेस हैं जो आप लोगों को पता ही है, क्योंकि आप लोग देखते रहते हो, तो उसके बारे में बात नहीं करनी है। बात हमको करनी है अभी कि ये जो एडवांटेज है ना, इसके अंदर जो सिक्योरिटी रिस्क है ना, ये सिक्योरिटी रिस्क के अंदर आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। अब बात करते हैं आप लोगों का करियर ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी के अंदर कैसे बनेगा। उस बात तक पहुंचने से पहले आप लोगों को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में, साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के बारे में मिलाकर बताता हूं। बात करते हैं केस की, CASE केस, जहां C का मतलब होता है कनेक्टेड कार्स, A का मतलब होता है ऑटोनोमस ड्राइविंग, S का मतलब होता है सैड और E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये जो 4 वर्ड्स मैंने बोले, इसी 4 वर्ड्स के अराउंड स्मार्ट कार्स, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की जो दुनिया है वो घूमती है। जहां हमने एस की बात करी ना, जिसको मैंने बोला सैड, उसको अब हम चेंज कर देते हैं सिक्योरिटी में, यानी कि ये हो गया केस, जिसके अंदर एस हो गया सिक्योरिटी। अब बनेगा कनेक्टेड कार्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग, सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स। अब जब आप लोग साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करोगे, तब आप लोगों को ये जो केस का एस है उसको संभालना होगा। बाकी की चीजें बाकी लोग संभालेंगे, लेकिन जो आपका एस है, जिसको सिक्योरिटी का नाम दिया, वो आपके हाथों में होगी। ओके, अब जो केस के अंदर हमने एस सिक्योरिटी, वो कुछ तरीके के रिस्क पैदा करता है, जिस रिस्क को हम लोगों को जानना होगा। मेजर 3 प्रकार के रिस्क ये पैदा करता है। सबसे पहला होता है इन स्मार्ट सिटी रिस्क, या फिर कह सकते हो स्मार्ट सिटीज रिस्क। जो स्मार्ट व्हीकल है वो इस सिटी को भी स्मार्ट बनाते हैं। ट्रैफिक लाइट को रीड करना और ऐसी बहुत सारी चीजें करना, आजू बाजू कोई अगर चल रहा है तो उसको भी रीड करना, ऑटोमेटिकली जो आजू बाजू और स्मार्ट व्हीकल्स चल रहे हैं उसको रीड करना। अगर इसके अंदर कोई मैनिपुलेशन हो गया ना, तो ये सिक्योरिटी रिस्क है। दूसरी चीज जिसको सिक्योरिटी रिस्क का नाम दे सकते हैं वो है इन व्हीकल सिक्योरिटी। गाड़ी के अंदर की बात करते हैं, गाड़ी के अंदर कुछ भी मैनिपुलेट हो गया तो ये एक सिक्योरिटी रिस्क है और इसके ऊपर आपको काम करना है। थर्ड चीज जिसके ऊपर माइट भी पॉसिबल आपको काम करना होगा, जिसको हम कहते हैं सप्लाई चेन अटैक, यानी कि गाड़ी के सॉफ्टवेयर से जुड़े हुए और जिस गाड़ी को जिस कंपनी ने बनाया हुआ है, उस गाड़ी के कंपनी के क्लाउड और वहां से जो अपडेट्स आते हैं, उस सप्लाई चेन अटैक को भी आप सिक्योरिटी के अंदर काउंट कर सकते हो और उसके लिए आपको काम करना होगा। तो ये 3 मेजर रिस्क है, लेकिन इस 3 मेजर रिस्क को हम और डिटेल में एनालाइज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ एन इलेक्ट्रॉनिक कार कैन बी एक्सप्लॉइटेड। इलेक्ट्रॉनिक कार के जब मैं बात करूंगा उसका मतलब होता है स्मार्ट व्हीकल्स। इलेक्ट्रॉनिक कार्स फॉर दिस वीडियो इज इक्वल टू स्मार्ट व्हीकल्स। अब कुछ अलग अलग प्रकार के जो एक्सप्लॉइट्स हैं, जो हैकर्स
कर सकते हैं इस स्मार्ट व्हीकल की दुनिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उस प्रकार की बात करते हैं। और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इसको बचाने के लिए जो करियर ऑप्शंस हैं आपके पास, जिसके अंदर फाइनली आपको इस वीडियो के मेन मकसद तक पहुंचाया जाएगा। बात करते हैं OTE अपडेट्स की। OTE अपडेट सबसे बड़ा एक रिस्क हो सकता है जिसको आप एक्सप्लॉइट कर सकते हैं या फिर कोई हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। सप्लाई चेन अटैक के अंदर ये चीज आती है जब कोई कंपनी किसी गाड़ी के सॉफ्टवेयर को अपडेट करेगी, वायरलेसली उस अपडेट को ट्रांसफर करेगी, उस कनेक्शन को बीच में कोई मैनिपुलेट करके, मैन इन द मिडल अटैक करके या फिर कुछ भी करके एक्सप्लॉइट कर सकता है। दूसरी चीज जिससे कि एक हैकर इलेक्ट्रॉनिक कार को एक्सप्लॉइट कर सकता है वो है रैंसमवेयर। जी हां, रैंसमवेयर भी यहां पर अपना काम दिखा सकता है। कैसे? एग्जांपल देता हूं। रैंसमवेयर कहीं पर भी आप इनपुट कर सकते हो, कोई भी ऐसी जगह पर जहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है वहां पर आप लोग रैंसमवेयर को इनपुट कर सकते हो। और एक गाड़ी जो है, उस गाड़ी के अंदर जितना भी डेटा आ रहा है, जितना भी डेटा जा रहा है, फॉर एग्जांपल जीपीएस की जो डेटा आ रही है वो कहां से आ रही है? टेस्ला की बात करें तो टेस्ला का जो क्लाउड नेटवर्क होगा, टेस्ला के जो सर्वर्स होंगे वहां से आ रही है। तो उस सर्वर के अंदर सॉफ्टवेयर होंगे, सॉफ्टवेयर के अंदर अगर रैंसमवेयर लगा दिया जाए और उस रैंसमवेयर को अगर कोई हैकर कंट्रोल कर सकता है तो वहां से कुछ भी गलत चीजें, इंफॉर्मेशन जो है वो टेस्ला के स्मार्ट व्हीकल्स तक पहुंचाई जा सकती है और इससे इनडायरेक्टली सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो सकता है। तीसरी चीज जिसको हम कहते हैं ECU यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इसके ऊपर भी एक हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब ECU के अंदर भी बहुत सारे अलग अलग कंट्रोल यूनिट्स आते हैं। सबसे पहले आता है अटैक ऑन ECM यानी कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। इंजन को कंट्रोल करने के लिए जो मॉड्यूल यूज किया जाता है उसको ECM कहते हैं और ECM के ऊपर भी कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट जो एक स्मार्ट व्हीकल के अंदर होता है उसको कहते हैं PCM यानी कि पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल। क्या पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल नहीं पता? पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल यानी कि गाड़ी का ब्रेन, गाड़ी का दिमाग, जितने भी सेंसर होंगे, जितनी भी चीजें होंगी, उन सभी से जितने भी सिग्नल होंगे वो पहले पावर ट्रेन कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर जाएंगे, उसके बाद सब जगह जाएंगे। तीसरी चीज हो सकती है BCM, ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल। किसी भी ब्रेक कंट्रोल मॉड्यूल को अगर मैनिपुलेट कर दिया जाए, अगर एक्सप्लॉइट कर दिया जाए तो कहीं पर भी गाड़ी को ब्रेक लगाया जा सकता है और कहीं पर भी गाड़ी के ब्रेक को फेल किया जा सकता है। सस्पेंशन कंट्रोल मॉड्यूल, जी हां, गाड़ी के सस्पेंशन के कंट्रोल करने के भी मॉड्यूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के अंदर। अगर उसको भी एक्सप्लॉइट कर दिया गया ना, खतरनाक चीज है। एयरबैग सिस्टम, ABS जिसको हम कहते हैं, आजकल आपको नॉर्मल गाड़ियों में भी ABS देखने को मिलता है। उस ABS को भी कंट्रोल करने के लिए ECU का यूज किया जाता है और उस ECU और उस ABS सिस्टम को हैक कर दिया जाए, उस ABS के मॉड्यूल को हैक कर दिया जाए तो ABS कहीं पर भी खोला जा सकता है और कहीं पर भी ब्लॉक किया जा सकता है। सोच सकते हो कितनी खतरनाक चीजें हो सकती है। उसके बाद डायरेक्टली कोई क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को हैक कर सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम मान लेते हैं टाटा नेक्सॉन जो इंडिया के अंदर आई है। ये टाटा नेक्सॉन अमेजॉन का जो AWS है, वेब सर्वर, उसका यूज करती है। AWS क्या है? एक क्लाउड नेटवर्क है। तो अगर टाटा नेक्सॉन क्लाउड नेटवर्क से कनेक्टेड है यानी कि AWS से कनेक्टेड है और उस AWS की जितनी भी चीजें हैं वो टाटा कंपनी के साथ कनेक्टेड है तो डायरेक्टली उस क्लाउड नेटवर्क को हैक कर दिया जा सकता है। इसीलिए एक नया करियर ऑप्शन भी पैदा हो सकता है जिसको हम कहते हैं क्लाउड सिक्योरिटी। हालांकि ये वीडियो इसकी नहीं है तो इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, बट ये एक चीज है, क्लाउड नेटवर्क्स को हैक किया जा सकता है और उससे इंटरनली कार के अंदर घुसा जा सकता है और उसके अंदर कार में घुसने के बाद बहुत सारी और चीजें करी जा सकती है। DDoS अटैक किया जा सकता है। मुझे पता है आप लोग ये सोच रहे होंगे कि DOS अटैक गाड़ी के अंदर पॉसिबिलिटी है। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर IoT का यूज किया जाता है और उस IoT एंड पॉइंट के ऊपर अगर DOS अटैक कर दिया जाए यानी कि उस IoT एंड पॉइंट के जो सिग्नल है, जो आगे पीछे हो रहे हैं, जो सर्वर से आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, अगर उसके ऊपर DOS अटैक कर दिया जाए तो सर्वर वहीं पर रुक जाएगा, डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाएगी और रिक्वेस्ट के रिस्पॉन्स नहीं जाएंगे और गाड़ी कंफ्यूज हो जाएगी कि करना क्या है एंड देन अल्टीमेटली एक्सीडेंट हो सकता है। रिमोट हैकिंग, जी हाँ, आप लोगों ने सुना होगा ना, कार्ड क्लोनिंग, उसी तरीके से की क्लोनिंग हो सकती है, गाड़ी की क्लोनिंग कर दिया जा सकता है। वायरलेस क्लोनिंग, गाड़ी के अंदर बहुत सारे ऐसे चिपसेट हैं जो वायरलेसली कनेक्टेड है, अगर उसको भी क्लोन कर दिया जाए तो किसी गाड़ी के सिग्नल किसी और को भेजे जा सकता है। GPS एंड रडार सिस्टम को हाईजैक करना, बहुत ही सिंपली आप समझ सकते हैं GPS और रडार सिस्टम को कैसे हाईजैक किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है, कहां पर गाड़ी को भेजना है, कहां पर जा सकती है। स्मार्ट व्हीकल टेस्ला, जिसके अंदर क्या होता है, गाड़ी के अंदर मैप सिस्टम लगाई होती है, उस मैप सिस्टम के हिसाब से गाड़ी का स्टीयरिंग जो है वो घूमता है। अगर टर्न लेना है तो गाड़ी का स्टीयरिंग टर्न लेगा। अगर उस मैप सिस्टम GPS सिस्टम को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं पर भी घुमाया जा सकता है। बहुत खतरनाक चीजें हैं। और आगे सुनो मेरी बात, जो म्यूजिक सिस्टम होती है, जो लगी होती है, उसको भी हैक किया जा सकता है क्योंकि अल्टीमेटली स्मार्ट व्हीकल्स के अंदर म्यूजिक सिस्टम भी स्मार्ट होगी। उसके बाद हो सकता है LDAR यानी कि लीक डिटेक्शन एंड रिपेयर। गाड़ी के अंदर आप लोग देखते हो अगर रिपेयर करना है कुछ या फिर कुछ लीक हो रहा है
तो डिटेक्शन सिस्टम लगाई होती है जिससे कि आपको गाड़ी के डैशबोर्ड के अंदर देखने को मिल जाता है कुछ लीक हो रहा है, कुछ रिपेयर करना है आपको। अगर उसको मैनिपुलेट कर दिया जाए तो गाड़ी के ओनर को पता ही नहीं चलेगा उसकी गाड़ी में कुछ हो रहा है, कुछ रिपेयर करना है, एंड वो गाड़ी को चलाता रहेगा और अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में वो नुकसान कर सकता है। तो हैकर LDAR को भी हाईजैक कर सकता है। ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये जो मेजर चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई, इसी के इर्द गिर्द सिक्योरिटी का करियर आपका स्टार्ट होगा। ओके, अब टाइम आ चुका है डिफरेंट साइबर सिक्योरिटी करियर फॉर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए। अब अगर आप लोग अपना करियर बनाना चाहते हो तो आप लोगों को यहाँ पर जितने भी ऑप्शंस मैं बताने वाला हूँ वो सुनने होंगे। इसके बाद आपका जिसमें भी इंटरेस्ट है उसके अंदर डीप रिसर्च करनी होगी और धीरे धीरे आप ग्रेजुअली अपना करियर इस फील्ड के अंदर बना पाओगे। जब टाइम आएगा उससे पहले बना लो, टाइम आने तक आप लोग मास्टर कर सकते हो। तो अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूँ कुछ करियर ऑप्शन के साथ। सबसे पहला है फ्लीट इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट। जी हाँ, फ्लीट, FLEET। अब इस इंसिडेंट रिस्पॉन्स तो आपने सुना होगा, बट व्हाट इज दिस फ्लीट इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट टीम? आप साइबर सिक्योरिटी के डोमेन के अंदर मैनेजमेंट टीम के अंदर, इंसिडेंट रिस्पॉन्स मैनेजमेंट टीम के अंदर काम कर सकते हो, जहां पर आप लोगों का क्या काम होगा, आप लोगों को एक्सीडेंट जब होता है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो गाड़ी के अंदर बिगड़ रही है जिसको हम इंसिडेंट कहते हैं, अब उस इंसिडेंट के टाइम पर गाड़ी कैसे रिस्पॉन्स करेगी, वो सारी चीजें बनाने के लिए उस एक टीम होती है, उस टीम के अंदर आप काम कर सकते हो। तो ये सबसे पहला करियर ऑप्शन हो गया, फ्लीट इंसिडेंट मैनेजमेंट रिस्पॉन्स टीम। सेकंड हो सकता है ऑटोमेटिव सिक्योरिटी इंजीनियर, जहां पर आप लोगों का काम होगा सिक्योरिटी की जितनी भी चीजें हैं ऑटोमोबाइल के अंदर उसके ऊपर के लेवल में काम करना। जैसे कि चार्जिंग पोर्ट्स एग्जांपल ले लेते हैं हम, चार्जिंग पोर्ट्स चार्ज करेंगे तो कोई भी किसी और चार्जर के साथ या फिर कोई हैकर अपना खुद का चार्जर किसी की गाड़ी में लगाकर कुछ कर ना ले, तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना होगा। तो वो आप इंजीनियर बन सकते हो अगर आपने बीटेक किया है तो यू कैन डू ऑटोमेटिव सिक्योरिटी इंजीनियर। थर्ड चीज है ऑटोमेटिव IoT एम्बेडेड सिक्योरिटी इंजीनियर, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आएगी। फॉर एग्जांपल क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफिकली गाड़ी का जो डेटा है ना वो ट्रांसफर होता है। अगर एक गाड़ी के आगे एक गाड़ी चल रही है तो उस गाड़ी के अंदर से इस गाड़ी को डेटा आएगा कि मैं यहां पर खड़ी हूं। अगर वो डेटा का जो कनेक्शन है, जो बातचीत हो रही है, उसको अगर कोई मैन इन द मिडल करके या फिर कुछ भी करके मैनिपुलेट कर देगा, तो ये चीज के लिए एक टीम होनी चाहिए। इसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे क्रिप्टोग्राफिक सॉल्यूशंस लगाया जाए, ये सारी चीज कर सकते हो आप। और इस करियर का नाम है, यानी कि इस करियर ऑप्शन का नाम है ऑटोमोटिव IoT एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से चलते हैं, यानी कि एक सेंसर दूसरे सेंसर को जो भी बातें बताएगा वो सेंसर उसको डायग्नाइज करेगा, और वो सारी चीजें जो उसको मेंटेन करने के लिए भी एक टीम होती है, जो ये टीम है। इसके अंदर काम करना चाहते हो कर सकते हो। फोर्थ चीज जो आप कर सकते हो वो है सॉफ्टवेयर डेवलपर। जी हाँ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के अंदर भी साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपर की जरूरत है। काम आपका नॉर्मल सॉफ्टवेयर डेवलपर का, अगर आपने बीटेक या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में कोई भी डिग्री करी है तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपर तो बन ही सकते हो, लेकिन अगर आपके पास साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज और सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपकी डिमांड होने वाली है इस इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर ही ऐसे बनाने होंगे आप लोगों को, क्योंकि अगर एक बार सॉफ्टवेयर बनकर निकल गया तो वो निकल गया, फिर साइबर सिक्योरिटी की चीजें आप नहीं लगा पाओगे। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर और साइबर सिक्योरिटी दोनों करने वाला, यानी कि डेवसेकऑप्स करने वाला अगर आप हैं तो आपके लिए करियर ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद आता है V2X सिक्योरिटी कम्युनिकेशन सिस्टम इंजीनियर। जी हां, V2X क्या है, बात करते हैं V2X की। X को हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि V2V यानी कि व्हीकल टू व्हीकल, V2C व्हीकल टू सिटीज, V2P व्हीकल टू पीपल। इस तरीके से V2V, V2C, V2P हो सकता है। और इसका जो कम्युनिकेशन है, यानी कि व्हीकल टू सिटीज के अंदर कम्युनिकेशन क्या आएगा, ट्रैफिक लाइट्स और व्हीकल के बीच का जो कम्युनिकेशन है, इसके अंदर जितने भी कम्युनिकेशन में हो सकती है चीजें, हैकर जो कर सकता है उसके लिए भी एक टीम होती है। V2P व्हीकल और पीपल के बीच में भी जो चीजें होती है, इंटरेक्शन होता है, स्मार्टली होता है, AI की मदद से होता है, इसके लिए भी एक टीम होती है जिसको साइबर सिक्योरिटी ध्यान में रखकर चीजों को बनाना पड़ता है। V2V हो गया व्हीकल टू व्हीकल, एक व्हीकल से दूसरे व्हीकल, जो मैंने आपको बात करी आगे IoT एम्बेडेड के बारे में भी सेम तरीका यहां पर भी है, बट इसको कहते हैं V2X कम्युनिकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर। कम्युनिकेशन संभालना है आप लोगों को, स्मार्ट कार के कम्युनिकेशन बहुत सारे होते हैं, तो ये आपका काम हो सकता है। तो ये कुछ मेजर करियर हैं जो कि आप ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी इंडस्ट्री के अंदर बना पाओगे। अब मैं आपसे बात करता हूं कि क्या आपको पता होना चाहिए अगर आपको इनमें से कोई भी करियर ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए ISO 21434 के बारे में। ISO एक स्टैंडर्ड है और उस स्टैंडर्ड को सारी इंडस्ट्री के लिए बनाया जाता है।
अब ऑटोमोबाइल आ रहा है तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए भी एक ISO सेट किया जाता है, एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है जो कि हर कंपनी को फॉलो करना होगा। जैसे कि अगर टाटा कल को इंडिया के अंदर कोई स्मार्ट कार निकालती है, जैसे टेस्ला ने निकाला, तो टाटा कंपनी को इस ISO के इर्द गिर्द चीजों को ध्यान में रखकर गाड़ी को बनाना होगा। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि क्या फॉलो करना है क्या नहीं करना है, कुछ रूल्स होते हैं और उस रूल को ऑडिट करने के लिए एक टीम होती है या फिर नॉलेज होता है जो आपके पास होना चाहिए अगर आप लोग इस फील्ड के साइबर सिक्योरिटी डोमेन में काम करना चाहते हो। बाकी सारी जितनी भी लिंक्स है ना जो काम की है वो डिस्क्रिप्शन में होगी। और कुछ आपको जो पता होना चाहिए वो है क्रिप्टोग्राफी का नॉलेज होना चाहिए, की मैनेजमेंट, सर्टिफिकेट इंप्लीमेंटेशन, ये सारी चीजें क्रिप्टोग्राफी के अंदर आती है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, C या पाइथन का, जो कि हर साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर रिक्वायर्ड है। और कुछ है जैसे कि व्हीकल लेवल साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे कि कमांड इंजेक्शन हो सकता है व्हीकल के अंदर, डेटा करप्शन हो सकता है, बैकडोर इंजेक्शन हो सकता है, मैन इन द मिडल अटैक हो सकता है, सेंसर मैनिपुलेशन हो सकता है और नेटवर्क ओवरलोडिंग और ऐसी बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती है। तो ये कुछ मेजर चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है उसके बारे में मैं बात करता हूं, कैसे आप सीखोगे ये सारी चीजें वो मैं बताता हूं। मेरे पास रिसोर्सेज हैं जो आपको हेल्प करेंगे ये चीजें देखने के लिए। तो सबसे पहले आप लोगों को एक बुक पढ़नी होगी जिस बुक का नाम है द कार्स हैकर्स हैंडबुक। जी हाँ, इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में होगी, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, कुछ साल पुरानी है लेकिन इसको पढ़ के आप लोगों को काफी नॉलेज मिलेगा। और तीसरा रिसोर्स जो कि मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर सकता हूं वो है ऑटोमेटिव सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस व्हाइट पेपर। ऐसे बहुत सारे व्हाइट पेपर होंगे अपने कंपनीज के, जैसे कि टेस्ला हो गया उसका व्हाइट पेपर होगा, टाटा हो गया उसका व्हाइट पेपर होगा। एक व्हाइट पेपर मैं लिंक कर देता हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आप पढ़ सकते हैं। उस तरीके की व्हाइट पेपर अपने हिसाब से गूगल से फाइंड करके उसके इर्द गिर्द चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट कर दो, वो आपको हेल्प करेगा और वहीं से आपका जो इनिशियल बूस्ट है करियर का वो स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि अभी हाल फिलहाल ऐसे बहुत सारे कम कोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे जो आपको ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी सिखाएं, बट तब भी अभी आप अगर स्टार्ट कर दोगे ये सारी चीज़ें सीखना तो आगे चलकर आप लोगों के लिए फायदा होने वाला है। ये मेरी चीज़ को रिकॉर्ड करके रख लो, ये आपको मदद पक्का करने वाला है। तो ये थी वीडियो ऑटोमोबाइल साइबर सिक्योरिटी करियर ऑप्शन की और यहां पर से ही आपका जो करियर है वो स्टार्ट होने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलना, नीचे कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगी है और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे बहुत ही एक्साइटमेंट था। तो वीडियो अब तक आ चुकी है, वीडियो खत्म हो चुकी है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अभी से आंखें खोलकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो ऑटोमोबाइल के रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी को। दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आप लोगों को अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सिक्योर, कीप स्माइलिंग, पीस।